रिहा करके तो देख अपने मुर्शिद की निगाहों में फना हो के तो देख। सैयद शमशेर हैदर है, मैं अंजुमन शहज़ादे अली अकबर अलैहिस्सलाम का सलार हूँ और दरगाह अब्बास ज़िंदान के प्लेटफार्म से ही हम आग पर मातम करवाते हैं। ये करबला की प्यासों और करबला के शहीदों की याद में है। जैसा कि तारीख़ में सबको पता है कि वाक़या करबला के बाद ख़ेमे जलाए गए। जब ख़ेमे जलाए गए तो कुछ बच्चे और औरतें ख़वातीन अपनी जानों को महफूज कर जलते हुए ख़ेमों से बाहर निकली हैं, अपने आप को बचाने के लिए अपने बच्चे उठाए उन्होंने। ये वो मंज़र हम यहाँ पेश करते हैं। आपने देखा होगा मातमी अज़ादार ये पुरसा मोहम्मद वाले मोहम्मद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके खानवादा को पेश करते हैं। अज़ादार नंगे पाँव तपती हुई आग से गुजर के जाते हैं। जी जी। इससे पहले कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, कोई मेडिसिन खाई जाती है, पैर सुन किए जाते हैं, इस बात में कोई हकीकत नहीं, ये इश्क व मोहब्बत की बातें हैं, ये मार्फत वाले लोग ही समझते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इस तरह की कोई ट्रीटमेंट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ हुसैन में हम अपनी जानों के नजराने भी पेश कर देते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि अहले तशी हमारे जो फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ये खानवादा रसूल से इतनी मोहब्बत करते हैं कि इनको अपनी जानों की, अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं होती। आपने देखा होगा कि यहाँ हमारे साथ ख़वातीन भी जुलूस में शरीक थी, जिनके लिए हमने अलहदा इंतज़ाम किया हुआ था। तो ये पुरसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पेश करने के लिए सब जोग दर जोग तशरीफ़ लाते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे भी जोग दर जोग और बड़े जोश व जज्बे से आग पर मातम करते हैं। तो ये वही हम करबला को याद रखने के लिए, याद करवाने के लिए ये प्रोग्राम जो है, ये अज़ा का प्रोग्राम हम इसीलिए ही करते हैं कि दुनिया को ये याद रहे कि कुर्बानियाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन बचाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को बचाने के लिए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने और बीबियों ने अपना चादरों तक के नजराने पेश किए और अपने ख़ेमे, जलते ख़ेमों से अपने बच्चों को जो है वो निकाला है और अपने बच्चों की जानें बचाने की कोशिश की है। लेकिन यजीदी लश्कर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को इज़्ज़ा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उस याद को हम ताज़ा रखने के लिए, ताकि उम्मत मुसलमान ये कुर्बानी को भूल ना जाए। तपती हुई आग से अज़ादारों का नंगे पाँव गुजर जाना, कोई मन्नत होती है, किसी मन्नत का पूरी हो जाने के बाद गुजरते हैं या फिर ये बस अमल दरामद किया? हाँ जी, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसी भी हकीकत है कि कुछ लोग अकीदतन पुरसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश करते हैं और कुछ लोग की मन्नत भी होती है। और उसमें हमारे पास काफ़ी सारे जो है मातमी अज़ादार दूसरे मज़ाहिब के भी हैं, जैसे कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात के दोस्त हैं और मुख्तलिफ़ जो फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी अज़ादारी में जोग दर जोग शरीक होते हैं और पुरसा आली मकाम अदा करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मैं मिले, लड़कों ने मैं बताया कि यहाँ से हम इसलिए गुजरे हैं जी, हमारी मन्नत है कि हमारे घर बच्चा हो जाए। ये हकीकत है इस बात में कि आग से गुजर जाने के बाद ये वो हस्तियाँ हैं, ये वो घराना है जो अता करने वाला है। ये जब एक वाक़या है, इमाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बंदा आया और उसने कहा कि रसूल खुदा मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी औलाद नहीं है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे नसीब में ना औलाद नहीं है। तो वो रोता हुआ जा रहा था, तो आगे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, शख्स तू क्यों आंसू बहा रहा है? उसने कहा, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि मेरे लिए दुआ करें। तो रसूल खुदा ने ये फरमाया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसका हाथ पकड़ के लेके गए और अपने नाना से रिक्वेस्ट की कि नाना, ये आपके पास अपनी अकीदत और एहतराम से आया है और अपनी एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट लेकर आया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए दुआ करें और अल्लाह ताला ने फिर उसके औलाद से उसको नवाजा। एक आखिरी सवाल है मेरा कि तपती हुई आग से अज़ादारों का गुजर जाना, ये करामत है, मोजज़ा है या कोई ट्रिक है? ये मोजज़ा ही है। आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपने देखा होगा कि आज 8 मुहर्रम के लिए हमने आग का मातम किया है, इस पे लोग आग से गुजर गए। इसी तरह जंजीर ज़नी होती है। तो हमारे आपने देखा होगा कि शुगर के मरीज़ भी जंजीर ज़नी करते हैं। मेरे वालिद साहब शुगर के मरीज़ थे, वो जंजीर से, तो कभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। ये अकीदत की, ये इसकी नमाज है और ये लोग अदा करते हैं। और इसमें मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो है वो कुर्ब और जो उनकी शिफात हमारे साथ है।
یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جو شفاعت امام حسین علیہ السلام ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں اس ایسے آگ پر ماتم اور زنجیر زنی سے کوئی نہیں ہوتا. ایسا کوئی ٹرک نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ عقیدت ہے. آپ کے سامنے لوگ آئے ہیں، رینڈملی لوگ آئے ہیں، ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے. کوئی ہر شہر سے آ رہا ہے، ہر علاقے سے آ رہا ہے. یہ نہیں تھا کہ ہماری اسپیسیفک لوگ ہیں، کوئی کسی شہر سے ہے، کوئی کسی کونے سے سن کے آیا کہ میری اللہ میں یہ عقیدت پوری ہو جائے تو میں آپ کا یہ عشق کی منزل طے کروں گا. عقیدت ایک اپنی جگہ پہ ہے. آپ کا ماتم ایک عشق کی منزل ہے کہ ہر قسم کے کیسے کیسے مصائب تھے، کیسے کیسے وہ رونق منظر تھا جو 9-10 محرم کی رات کو ہوا ہے، کیسی دہشت گردی سے جو ہوئی ہے. تو صرف اور صرف شیعہ حیدر قرار یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہر قسم کے مصائب لیے ہیں. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مولا کو جس طرح پتہ لگا کہ اہل بیت بعد میں بھاگے ہیں، خیموں کو آگ لگی، تو وہ یہی منظر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کوئی بچہ آیا ہے، ہم نے اس کو روکا نہیں، وہ جا رہا ہے، بھاگ کے جا رہا ہے. تو یہ وہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اس ٹائم کیا واقعہ ہوا ہوگا، اس ٹائم کہ کس طرح انہوں نے وہاں پہ بیبیوں نے کس طرح بچایا ہوگا. یہاں تو ہم بچا رہے ہیں نا لوگوں کو کہ یہ ڈبل نہ جل جائے، گر نہ جائے. وہاں پہ خیمے جل رہے ہیں، سارا کچھ ہے. اس منظر کو منظر کشی بیسکلی ہم کر رہے ہوتے ہیں آ کے ماتم کی. میرا سوال یہ تھا، نہیں ہوتا آپ کہہ رہے ہیں نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ کوئی معجزہ ہوتا ہے جب بندہ جلدی آگ سے گزر جاتا ہے، اس کے پاؤں نہیں جلتے، اس کو زخم نہیں ہوتا، یہ معجزہ ہوتا ہے، کرامت ہوتی ہے. یہ کرامت ہے. آپ یہ دیکھیں کرامت ہے، ٹرک نہیں ہے. آپ نے کہا جی ٹرک ہوتا ہے، میں آپ کی بات کو وہاں پہ کر رہا ہوں، ٹرک نہیں ہے. یہ معجزہ ہے، آپ کے سامنے لوگ آئے ہیں. ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کسی کو بلایا ہو. اکثر لوگ کہتے ہیں جی پیسے لے کے آئے ہیں. یہاں پہ کوئی ایسا ٹرک نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سننے ہونے والی کوئی کیسے پیروں کے تلے سنوں گے مجھے بتا دیں. تو میڈیسن کھاتے ہیں، کوئی انجیکشن لگاتے ہیں؟ میڈیسن انجیکشن والے یہاں پہ کوئی بچے نہیں ہے. یہ ہماری خاص طور پہ انجمن ہے، یہ جو ہماری انجمن ہے، یہ سارے بچے اسٹوڈنٹ ہیں. کسی کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ جو پتہ لگے کہ میڈیسن کھا رہے ہیں، چیزیں کھا رہے ہیں اور آگے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ اس کو ویریفائی کریں، آپ لوگ بتائیں، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کی جانچ پڑتال کریں تاکہ پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ٹرک نہیں ہے. بہرحال یہ میں آپ کی بات بار بار کروں، ٹرک نہیں ہے. میں نے تو یہ میرا ہماری سوال عزاداری ہے، ہمارا پرسہ ہے. ہم پتہ نہیں کس طریقے سے یہاں پہ اس کو انعقاد کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں. کیسی دہشت گردی کے دور میں بھی ہم نے اس کو چلایا ہے. یہ ہمارا معجزہ ہے، یہ ہمارے مولا کا ہم پہ کرم ہے کہ آج تک یہ چلتا آ رہا ہے. یہ اب سے نہیں، کئی 100 سالوں سے آ رہی ہیں چیزیں. چلیں جی، شکریہ. ٹھیک ہے، مہربانی.